नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो आज सवाल ये कि क्या इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का अंत अब युद्ध भूमि में नहीं बल्कि डील की टेबल पर होने जा रहा है? और क्या जिस लड़ाई को इजराइल ईरान की सत्ता और उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ निर्णायक मोड़ बनाना चाहता था, उसका आखिरी फैसला अब तेल अवीव नहीं बल्कि वॉशिंगटन करने जा रहा है? दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ संकेत दे दिया है कि अब युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुरुवार शाम नेतन्याहू को फोन किया और बताया कि ईरान के साथ समझौता कुछ ही दिनों में साइन होने वाला है। वहीं एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि यही डील है, ये एक शानदार समझौता है और अब युद्ध खत्म करने का समय है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब इजराइल इस पूरे संघर्ष को अपने लिए एक ऐतिहासिक अवसर के तौर पर देख रहा था और बताया जा रहा है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध में उतरे थे तब उनकी सोच केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं थी। उनका मानना था कि संघर्ष ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता भी खोल सकता है। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हालात ऐसे बन गए हैं कि इजराइल युद्ध को बातचीत की पूरी प्रक्रिया से लगभग बाहर महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप का वो सोशल मीडिया पोस्ट भी तेल अवीव के लिए चौंकाने वाला बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि समझौता लगभग तय हो चुका है। अब रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस पोस्ट की जानकारी पहले से इजराइल अधिकारियों के पास भी नहीं थी। यानी जिस डील का असर सीधे इजराइल की सुरक्षा और उसकी रणनीति पर पड़ सकता है, उसके बारे में तेल अवीव को पहले से जानकारी तक नहीं है। अब बताया जाता है कि ट्रंप के सार्वजनिक ऐलान के करीब 1 घंटे बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान नेतन्याहू ने ना तो ज्यादा विरोध किया और ना ही लंबी बहस की। अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि अब इस समझौते को रोकना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल की चिंता है क्या? देखिए, रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि इजरायली नेतृत्व को डर है कि अगर युद्ध समाप्त हो जाता है और समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ईरान बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींच सकता है और इस दौरान उसे तेल बेचने और आर्थिक राहत पाने का मौका भी मिलेगा, जिससे वो युद्ध को दोबारा मजबूत कर सकता है। इजराइल को यह भी आशंका है कि लेबनान में लागू होने वाले संभावित युद्ध विराम का असर हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी सैन्य रणनीति पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि तेल अवीव को डर है कि भविष्य में हर बड़े सैन्य कदम के लिए उसे वॉशिंगटन की सलाह या मंजूरी का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी जिस इजराइल ने इस युद्ध को अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने का माध्यम माना था, वही अब खुद को अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों की सीमाओं में बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तो देखिए, एक और जहां ये अहम दावा किया गया और ये कहा गया कि इसी हफ्ते की शुरुआत में नेतन्याहू ईरान के ऊर्जा और बुनियादी ढांचों से जुड़े ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी कर चुके थे, लेकिन आखिरी समय में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद से ही रिपोर्ट के अनुसार इजरायली कथित तौर पर ट्रंप प्रशासन की बातचीत प्रक्रिया से काफ़ी हद तक बाहर हो गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता वास्तव में युद्ध का अंत साबित होगा या फिर ये केवल एक अस्थायी विराम होगा? क्या ट्रंप की डील मध्य पूर्व में स्थिरता ला पाएगी या इजराइल की आशंकाएं भविष्य में किसी नए तनाव की भूमिका तैयार कर रही हैं? फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि जिस युद्ध का भविष्य कभी युद्ध क्षेत्र तय कर रहा था, अब उसकी दिशा और उसका अंत कूटनीति, बातचीत और संभावित समझौते तय करते दिखाई दे रहे हैं और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। तो फिलहाल इस खबर पर आगे भी कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।